हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। मैं हूँ पूजा और मैं हूँ सुदीप। दोस्तों आज हम आए हैं महाभारत एपिसोड 30 का पार्ट 2 का वीडियो लेकर। तो आज के एपिसोड का नाम है सत्यवती वांट्स पांडु टू रिटर्न बैक टू होम। सो देखते हैं सत्यवती पांडु को। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सत्यवती की जा रही थी पांडु को वापस लाने के लिए। तो क्या होता है, पांडु आता है या नहीं, देखते हैं। आज ये चलिए आज की वीडियो बने रहिए। गांधारी ये और कैसा यज्ञ धृतराष्ट्र। आरंभ किया है जी? संकल्प यज्ञ है प्रिय गांधारी। बैठो। नहीं ज्येष्ठ, जब तक यज्ञ का फल क्या हो पता नहीं चल जाता, मैं यज्ञ में नहीं बैठ सकती। प्रिय गांधारी, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता के हृदय में तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के प्रति केवल सुख बसा है, अपने भ्राता पर विश्वास नहीं। मेरा परिवार मेरे पति और मेरे संतानों में पूरा नहीं होता। महाराज शांतनु का सारा वंश मेरा परिवार है। ओह, तब तो ये तुम दोनों पति पत्नी के बीच का विवाद है। यदि दुर्योधन की जगह पांडु पुत्र को हस्तिनापुर का सिंहासन मिले और उसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो इसकी चर्चा तुम्हें अपने पति के साथ कर लेनी चाहिए। ऐसा क्यों होगा शकुनी? मेरा उत्तराधिकारी तो मेरा पुत्र दुर्योधन ही है। तुम्हारा क्या कहना है गांधारी? मुझे ताक्षरी पर विश्वास है। मुझे राजमाता और विदुर पर पूरा विश्वास है। वो कभी कोई अन्याय नहीं होने देंगे। हंसी से एक जलाशय सूख रहा था, वहां के मेंढकों को एक दूसरे जलाशय में जाना था। एक बगुले ने कहा, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें दूसरे जलाशय तक पहुंचा दूंगा। मेरे मुख में आकर बैठ जाओ। कुछ समझ में आया प्रिय गांधारी? जिन मेंढकों ने बगुले पर विश्वास किया, एक इंसान इतना भी दुष्ट होता है। बगुले का जठरांश प्राप्त हुआ। आज 15 वर्षों के पश्चात राजमाता को अचानक महाराज पांडु का स्मरण क्यों आया? इस बारे में कभी आपने विचार किया है महाराज? यही, केवल यही एक विचार मैं इतने दिनों से कर रहा हूं शकुनी। यदि प्रेमवश राजमाता इस यात्रा पर निकली तो उस विदुर को साथ क्यों लिया? अवश्य महाराज पांडु की तपस्या पूर्ण करवाने वापस के लाने जा रहा है वो लोग। ये सोच रहा है महाराज लोगों को पता नहीं है। संकल्प लेते हैं। तो संदेह हो गया अभी कितना साल बाद क्यों पांडु को लाने जा रहा है राजमाता। नहीं बहन, मैं तुम्हारे वंश के टुकड़े क्यों करवाऊंगा? महाराज के विश्वास का विद्रोह क्यों करूंगा मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि महाराज की संतान कौरव कहलाई जाए, उसमें पांडवों का समावेश ना हो। राजमाता और महामंत्री के लौटने से पूर्व कुमार दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर लिया जाए। यदि मेरी बात योग्य लगे, वापस आने के पहले इसको दुर्योधन को बना देगा युवराज। फिर तो उसको भविष्य में राजा बनाना ही पड़ेगा। पांडु आने से भी कुछ नहीं होगा। पर फेंका जा सकता है पिताश्री। इससे तो इस वन के पार पहुंचेगा। उतने अंतर तक तो मैं हाथ से भी फेंक कर पहुंचा सकता हूँ। उसके लिए धनुष की क्या आवश्यकता? फेंकने की बात नहीं भ्राता भी, लक्ष्य भेद करने का प्रश्न है। कितने अंतर पर लक्ष्य बिंदा जाएगा पिताश्री? धनुष में शक्ति मनुष्य की होती है, मनुष्य में धनुष की शक्ति नहीं होती पुत्र।
शस्त्र उतना ही लाभ देता है जितना मनोबल हो, शास्त्र उतना ही लाभ देता है जितना आत्मबल हो। मैं समझा नहीं पिताश्री, मनोबल क्या होता है? पवन जब तीव्र गति से चलती है तो वृक्षों को झंझोर देती है। जो वृक्ष उखड़ जाता है वो ईंधन बन जाता है, और जो भूमि से जुड़ा रहता है वो कुछ समय पश्चात फिर नए पत्ते और फूलों को जन्म देता है, और वो वृक्ष का मनोबल कहलाता है। जब परिस्थितियां कठिन हो तब भी मनुष्य को धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए पुत्र। और आत्मबल क्या होता है? जब भूमि के कीड़े और जंतु वृक्षों को काटने तथा खाने का प्रयास करते हैं तो कुछ वृक्ष मर जाते हैं, पर कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं जिसे भूमि के जंतु खा नहीं पाते। वो वृक्ष का आत्मबल है। जब मनुष्य के हृदय में पाप जन्मे और उसे भीतर से खाने का प्रयास करे तब उसे अपने भीतर के रोग के सामने पराजित नहीं होना चाहिए। अर्थात बाहर की परिस्थितियों के सामने मनोबल रक्षण करता है और भीतर के सामने आत्मबल रक्षण करता है। अद्भुत पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है। एक दिन तुम अवश्य हस्तिनापुर के सबसे योग्य राजा बनोगे पुत्र। राजमाता, आपके भोजन एवं विश्राम का प्रबंध यहाँ करवाया है एवं आपका आसन नदी के उस तट पर किया गया है। मुझे विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं है विदुर, किंतु सैनिकों और परिचारकों को विश्राम करना होगा। बहुत वर्षों तक राजभवन की सुविधाओं में रही हूं मैं, किंतु एक पल के लिए भी विश्राम का अनुभव नहीं हुआ। शायद मन दौड़ते रहता है तो शरीर भी थकते रहता है, किंतु आज जैसे एक योग्य निर्णय ने शरीर की सारी श्रम पीड़ा ही मिटा दी। भ्राता पांडु को तो आपने इससे पूर्व भी सिंहासन पर बिठाया था राजमाता। ये तो नियति का चक्र ऐसा घूमा नहीं विदुर, दोष नियति का नहीं है। यदि मेरे निर्णय अयोग्य होते तो मैं स्वयं को क्षमा कर पाती, किंतु मेरे निर्णय के पीछे जो कारण थे वो सदा अयोग्य थे। मेरे मन में स्नेह तो था, किंतु स्नेह को मैंने स्वार्थ की सीमा में बांध कर रखा था। वो नदी देख रहे हो विदुर, उसका प्रवाह बहता तो तट के बीच है, किंतु उसका जल भूमि से उतरकर दूर उस वन के वृक्ष तक पहुंचता है। राजमाता का जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है विदुर। वो रहती तो अपने परिवार के बीच है, किंतु उसका स्नेह आदर यदि राष्ट्र तक नहीं पहुंचा तो व्यर्थ है उसका जीवन, व्यर्थ है उसकी सत्ता। तो क्या भ्राता पांडु आपकी बात मानेंगे राजमाता? क्या अपनी तपस्या का त्याग करेंगे वो? मानेगा, अवश्य मानेगा पांडु। मैं मनाऊंगी उसे। ये निस्वर्ग, वसंत में खिले फूल, पत्र, वृक्ष के पल्लव, पशु पक्षियों का उत्साह, ये सब दिखाऊंगी मैं उसे। मैं कहूंगी उससे कि यदि यही वसंत हमारे प्रजा के जीवन में उतारना है तो उसे अपने प्रतिज्ञा का त्याग करना ही होगा। और विदुर, फसल में तो भगवान शिव का तप भी क्षण भर के लिए टूट गया था। पांडु का तप भी अवश्य टूटेगा। सहदेव, क्या हुआ पुत्र? मैं नहीं जानता माता, पर हृदय अखड़ाने लगा है। पिताश्री के साथ अवश्य कोई अनिष्ट हुआ है।
तो यहीं पर आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। सहदेव का क्या है, वो भविष्य को थोड़ा जान लेता है, उसको पूर्वाभास हो जाता है कुछ खराब होने जा रहा है उसके पिताजी के साथ। तो क्या होगा हमें तो देखना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा इस एपिसोड में कि सत्यवती विदुर को लेकर गई जंगल में, वो पांडु को लाने के लिए वापस, और इधर शकुनी धृतराष्ट्र और गांधारी को समझा रही है कि तुरंत तुम दुर्योधन को युवराज घोषित कर दो, क्योंकि पांडु अगर वापस आ गया तो कहीं युधिष्ठिर को ना युवराज बना ले, तो भविष्य में राजा बनने में उसको दिक्कत हो सकती है दुर्योधन को। तो ये शकुनी का एक चाल है। तो देखते हैं पांडु को बनाने जो जा रही है वो पांडु आएगा या नहीं। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही।